नमस्कार। द समाचार भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। बेगूसराय जिले के समृद्ध इतिहास में खेल समृद्धि का एक और इतिहास जुड़ गया है। आज हम आपको वैसे दो शख्सियतों से मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में बॉल बैडमिंटन की स्पर्धा में पुरस्कार जीती हैं। ये हैं बीहट इब्राहिमपुर टोला निवासी राम लखन महतो की बेटी पूनम कुमारी एवं इसी गांव के रामानुज दास की बेटी युक्ता रानी। इन दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से हमारी बातचीत एचएफसी बीहट के ग्राउंड में हुई, जब ये दोनों अपने खेल का प्रैक्टिस कर रहे थे। इस मुकाम तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, आइए जानते हैं दोनों खिलाड़ियों की जुबानी। सबसे पहले आप दोनों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीतने के लिए हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। समाचार बिहार के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए कीमती टाइम निकाले हैं, यहाँ आए हैं। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि एक छोटा सा परिचय अपना बताइए। मेरा नाम पूनम कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम राम लखन महतो है और मेरी मम्मी का नाम मुन्नी देवी है और मैं बीहट की निवासी हूँ। नाम युक्ता रानी है। मेरे पिताजी का नाम श्री रामानुज दास है। मेरी माँ का नाम श्रीमती सरिता देवी है। मैं बीहट इब्राहिमपुर की रहने वाली हूँ और बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो आपने अब राष्ट्रीय स्तर तक खेला है और अच्छा परफॉर्मेंस आपने साबित किया है, इसको खेलने में और अब तक के इस सफ़र को तय करने में आपको क्या परेशानी आई, किसने सपोर्ट किया आपको, कुछ इस बारे में बताएं। हम लोग तो यह एचएफसी ग्राउंड से ही शुरुआत किए हैं। यहीं से हम लोग प्रैक्टिस यहीं पे हम लोग का होता है और हमारे कोच विकास भैया कड़ी मेहनत करवाते हैं और इस लायक बनाते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं और वहाँ पे मेडल जीतें। हमारे जो विकास हैं वो हम लोग को ट्रेन देते हैं और यहाँ पे हम लोग कम से कम 4 घंटे रोज़ का प्रैक्टिस होता है और हम लोगों ने कड़ी मेहनत किया है तो आज इस मुकाम पे पहुँचे कि मेजर ध्यानचंद की स्मृति हम दोनों को प्राप्त हुई है और लगातार 3 वर्षों से हम लोगों को ये मिल रही है। आपने जो खेल का सफ़र राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और किया, इसमें इस मुकाम तक पहुंचने में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? हम लोग आते थे खेलने के लिए तो पड़ोसी होते हैं जो गांव समाज के लोग, वो बोलते थे कहाँ जाती है, क्या करती है, पता नहीं कुछ कर पाएगी या नहीं। और जब हमको ये अवार्ड मिला तो वही लोग अभी हमको मतलब शाबाशी देते हैं कि बहुत अच्छा की, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन की और आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। टोला पड़ोस तो बहुत बोलते हैं, बहुत ताना देते थे और देते रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने ये मुकाम हासिल किया तो वो आज बोलते हैं कि अच्छा बात है, करो और मैं अपनी बेटी को भी इधर पहुँचाऊँ, खेलने भेजूँगी। और वही आज लोग शाबाशी देते हैं। खेल का रिजल्ट तो हम लोग देख रहे हैं और हम ही नहीं बल्कि ये कहें कि पूरे भारतवर्ष, बेगूसराय, बिहार, बरौनी, बीहट के लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों की शिक्षा दीक्षा कैसी हो रही है? अभी हम तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए जिसका रिजल्ट अभी आया है और मैं अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। मैं बीहट आरसीएस स्मार्ट कॉलेज की छात्रा हूँ। ये फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और सेकेंड में एडमिशन हो चुका है और हम लोग को खेल और पढ़ाई दोनों मेंटेन करके आगे चलना पड़ रहा है। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली वाले का सपोर्ट कैसा मिलता है आपको? मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट किए तभी तो अभी यहाँ तक पहुँच पाए हम लोग। तो मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माता पिता जी तो सपोर्ट कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, घर में पैसा हो ना हो, लेकिन फिर भी वो हम लोगों की मदद कर रहे हैं और बोले तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। कर्नाटका में आप लोगों ने खेला था नेशनल और उसके बाद जो है ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो आपको राष्ट्रीय स्तर की दी गई, वह पटना में किनके द्वारा यह पुरस्कार आप लोगों को दी गई? डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा हमको दी गई। आप दोनों को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा पुरस्कार दिए गए और हम चाहेंगे कि आप हमें भी और दर्शकों को भी दिखाएं जो सर्टिफिकेट आपको
प्रोवाइड किया गया है। और ये जो दो शख्सियत हमारे सामने हैं, आप देख रहे हैं, ये पूनम कुमारी का सर्टिफिकेट है और इसके अलावे और ये जो हैं युक्ता रानी को भी सम्मानित किया गया। और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को आपके इस उपलब्धि के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिन में आप इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहें और इस ज़िले को, राज्य को और देश को आपसे काफ़ी उम्मीद है। आप हमारे उम्मीद पर खड़े होंगे ऐसा हमारा विश्वास है। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे वो भी हम जानना चाहेंगे। बोलिए। हम लोग इस बार तो राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गोल्ड मेडल लाएंगे। हम लोग जो इस बार 67वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कर्नाटका में आयोजित किया गया था, तो हम लोगों ने मेहनत किया तो तृतीय स्थान हुआ है। लेकिन हम लोगों को और कड़ी मेहनत अगर हम लोग करेंगे तो तृतीय नहीं बल्कि फर्स्ट प्लेस लाएंगे। और यही नहीं कि अभी तो राष्ट्रीय खेल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम दोनों कड़ी मेहनत करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल को, देश को और हमारे राज्य को मेडल दिलाएंगे।